सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, सीबीएसई 10th क्लास में रचना के आधार पर वाक्य भेद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वर्कशीट में हम इस वर्कशीट 80 में सी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथ में हम जानेंगे कि जो हमारा सही आंसर है, सही ऑप्शन है, वो क्यों है। पूरा लॉजिक हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक क्लियर हो सके। स्वागत है आप सभी का हिंदी ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं आपका आशीष सर। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कीजिए अपने सभी दोस्तों को। यहाँ पर हम जानते हैं पहला सवाल है वो है, दिनेश ने खाना खाया और चला गया, इसे सरल वाक्य में बदलना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। ये है आपका संयुक्त वाक्य, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और लगा हुआ है। अब देखो सरल वाक्य में बदलना है, तो ज्यों ही दिनेश ने खाना खाया, ज्यों त्यों तो आता ही नहीं सरल में, ये भी डिलीट हो जाएगा। दिनेश खाना खाकर चला गया, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर है वो रहेगा ख, दिनेश खाना खाकर चला गया। अब देखो दिनेश खाकर चला गया क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो सेंटेंस है उसमें खाना भी दिया हुआ है, तो आपका खाना उसमें आना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही जो ही ये सरल में आते हैं नहीं। दूसरा जो सवाल है वो है, उसके आते ही तुम छिप जाना। अब हम इससे अगर कहेंगे कि ये वाक्य किस टाइप का है, तो ये है आपका सरल वाक्य, ठीक है। और इसे हमने बदलना है मिश्र वाक्य में। यदि वह आए तुम छिप जाना। दूसरा, उसके आने पर तुम छिप जाना। वह आए और तुम छिप जाना, जैसे ही वह आए तुम छिप जाना। अब देखो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका घ होगा। क्यों होगा, आपको क भी लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो कंडीशन दे रहे हैं कि यदि वह आए, ठीक है। यदि नहीं, यहाँ पर आ ही रहा है तो उसके आते ही तुम छिप जाना। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या है कि जैसे ही वह आए तुम छिप जाना। आपका घ वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और किसी भी ऑप्शन में आपको आंसर में डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तीसरा सवाल है, जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया, ठीक है। अब अगर इसकी हम पहचान करें तो यह है आपका मिश्र वाक्य, ठीक है। अब इसे हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। जो ही उसने मुझे देखा वह खिसक गया, उसने मुझे देखा और खिसक गया, मुझे देखते ही वह खिसक गया, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इनमें से कोई नहीं तो होएगा ही नहीं, क्योंकि कोई ना कोई सेंटेंस है। मुझे देखते वह खिसक गया, ये आपका सरल वाक्य। जो ही, ये आपका मिश्र वाक्य है। और उसने मुझे देखा और खिसक गया, आपका ख वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा आंसर, ख वाला बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चौथे की तरफ बढ़ते हैं। वाक्यों में आपने संयुक्त वाक्य का चयन करना है कि संयुक्त वाक्य कौन सा होगा। यदि आप आए, तो यदि तो आता ही नहीं है, तो ये वाला आपका डिलीट हो गया। सवेरा होते ही पक्षी चहचहाने लगे, तो ही शब्द जो है आपका सरल वाक्य में आता है, तो ये वाला भी होगा नहीं। मैं दुकान जाऊंगा और फल लाऊंगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है ग वाला। और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। तो सही आंसर आपको पता लग गया है, ग वाला है। और पांचवा सवाल है कि रुपेश बाजार गया और सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य आपने इसे क्या करना है, रूपांतरण यानी कि बदलना है। तो चलिए बदल लेते हैं। किसमें, संयुक्त में। रुपेश बाजार गया और वहां से सेब लाया, पहला है। दूसरा है, रुपेश सेब लाया जब वह बाजार गया, तो ये वाला आपका डिलीट हो गया। इसमें थोड़ा चांस लग रहा है, और आगे बढ़ लेते हैं। रुपेश बाजार जाकर सेब लाया, ये आपका सरल वाक्य है। जब रुपेश बाजार गया, तो ये आपका मिश्र वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य कौन सा है, क वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये है आपके पास आज की वर्कशीट। उम्मीद करूंगा आपको सभी समझ आए होंगे। कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। धन्यवाद।